हे एवरीवन, वेलकम टू माय फोर्थ ब्लॉग। मैं आज गोवा में हूँ, आप सभी को ही पता है। तो यहाँ पे देखिए, हम जा रहे थे बागा बीच। बागा बीच पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, क्योंकि जहाँ पे हमारी रिजॉर्ट है ना, वहाँ से हमें 1 से 1.5 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। देख सकते हैं बागा बीच में कितना क्राउड है। और बागा बीच आपको पता है, ये बहुत ही फेमस बीच है। जो भी लोग गोवा आते हैं ना, बागा बीच जरूर से आते हैं। बहुत ही क्राउडेड होने के साथ साथ आपको यहाँ पे नाइट लाइफ भी इंजॉय करने को मिलेगा। यानी कि गोवा जो है नाइट लाइफ के लिए फेमस है। देख सकते हैं बहुत सारे क्रैकर्स जो है ना यहाँ पे बर्स्ट हो रहे थे। यानी कि बहुत अच्छे से सभी यहाँ पे इंजॉय करते हैं। गोवा एक ऐसा शहर है जो कि रातों को सोता नहीं है, यानी कि रात भर जो है ना यहाँ पे लोग जगते हैं। तो नाइट लाइफ अगर आपको इंजॉय करनी हो तो गोवा जरूर से आइएगा। सुबह के 5 से 6 बजे भी आपको ऐसा ही क्राउड दिखेगा। बागा बीच एक बहुत ही बड़ी सी बीच है, इसके चारों तरफ आपको सिर्फ पानी पानी दिखेगा। और नाइट लाइफ के लिए अगर आपको गोवा आना हो तो ज़रूर से नाइट क्लब को ट्राई कीजिएगा। वहाँ पे आप जाके डिनर कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, या तो सिंपली आप बैठ के खाने को एंजॉय कर सकते हैं, या तो आपको पसंद हो तो डांस भी कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए जो है ना बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है, यानी कि सी फूड वगैरह बहुत ही अच्छा मिलता है। गोवा में स्पेशली लोग सी फूड के लिए ही आते हैं। अब फाइनली मैं एक क्लब के अंदर थी। गोवा में आपको बहुत सारे नाइट क्लब मिल जाएंगे, जहाँ पे जाके आप टाइम को स्पेंड कर सकते हैं और कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं। बीच के पास बैठ के भी आप कैंडल लाइट डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने ढेर सारी पिक्चर क्लिक कर ली थी। उसके बाद जो है ना, देखिए यहाँ पे बहुत ही क्राउडेड प्लेस है ये। और यहाँ पे बीच में जो है ना आपको स्टंट्स भी दिखाते हैं ये लोग। काफ़ी डरावना था, लेकिन सभी लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली ये शहर जो है ना मस्ती के लिए ही फेमस है। अगर आप पहली बार गोवा आ रहे हो तो ज़रूर से बागा बीच को एक्सप्लोर कीजिएगा। हमें देख के बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन ये लोग तो प्रोफेशनल थे, इसीलिए इन्हें आदत होती है। 5 से 6 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आप गोवा बीच पे आते हैं तो। ये देखिए, बहुत सारे पिक्चर और वीडियोस लेने के बाद हम लोगों ने डिनर किया था। लाउड म्यूजिक के साथ आप डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। ये जो प्लेस है ना फ्रेंड्स, बहुत ही क्राउडेड थी, लेकिन क्राउड जो है ना बहुत ही अच्छा था। यानी कि आपको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। आप बैठ के डिनर को एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ढेर सारी मस्ती करने के बाद और फोटोज क्लिक करने के बाद हम लौट गए थे अपने रिजॉर्ट में। सुबह के करीब करीब हम लोग 5 बजे रिजॉर्ट पहुंचे थे। उसके बाद हम लोग सो गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से हम लोग बीच की ओर चल पड़े थे, क्योंकि मॉर्निंग का नज़ारा जो है ना बहुत ही अच्छा होता है बीच साइड का। और ये प्राइवेट बीच है तो हम कभी भी जा सकते हैं, यानी कि रिजॉर्ट से अटैच है। और यहाँ पे ढेर सारे लोग जो है ना फिशिंग भी कर रहे थे। जिन्हें फिशिंग करना पसंद होता है वो इस बीच पे आके फिशिंग भी करते हैं। थोड़ी देर हम यहाँ पे खड़े हो गए थे और थोड़ी देर के बाद हम आगे निकल गए थे। और ये देखिए पानी के अंदर मुझे क्या दिखा। पता नहीं ये सेल्फिश है ना क्या है, पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा दिख रहा था। पता नहीं ये जिंदा था कि मरा हुआ था, लेकिन बहुत अच्छे से ये तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये चल रहा हो। मुझे इसे टच करने का मन था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे जो है ना रेड फ्लैग लगा हुआ था, क्योंकि इसके अंदर जो है ना जाना मना था। क्योंकि बहुत तेज़ 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे पानी का स्तर जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो गया था। इसीलिए यहाँ से आगे जो है ना कोई भी नहीं जा पा रहा था। सुबह सुबह बीच के पास जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। ये देख पा रहे होंगे, दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। 1 से 1.5 घंटे के बाद हम वापस से रिजॉर्ट में चले गए थे। और ये देखिए, रिसेप्शन से होके हम लोग अंदर की ओर चले गए थे। और अंदर जाके जो है ना हमने फिर से स्विमिंग कर ली थी, क्योंकि हम स्विमिंग ड्रेस में ही गए थे वहाँ पे। हर दिन जो है ना इस रिज़ॉर्ट में बहुत सारी चेकिंग होती है और बहुत सारे चेकआउट होते हैं। यानी कि हमेशा जो है ना ये रिज़ॉर्ट फुल ही चलता है। गोवा में आपको कोई भी रिज़ॉर्ट में जो है ना बुकिंग मिलने में थोड़ी-सी परेशानी होती ही है। इसीलिए जब भी आप प्लान करें गोवा आने की, 2 से 3 महीने पहले ज़रूर से प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अचानक से यहाँ आएँगे तो आपको बुकिंग मिलनी थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगी। और हमारी प्लानिंग जो है ना 1 से 1.5 महीने पहले ही हो जाती है।
इस रिज़ॉर्ट की ख़ासियत क्या है ना कि आप जहाँ तक देखेंगे ना, दूर-दूर तक भी देखेंगे तो आपको सिर्फ़ हरियाली दिखेगी और कॉर्नर में जैसे कि इसके एंड में जो है ना आपको बीच दिखेगी। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी जो है ना बहुत ही फ़ेमस प्रॉपर्टी है और हमेशा ही यहाँ पे आपको क्राउड मिलेगा, यानी कि कभी भी जो है ना ये रिज़ॉर्ट खाली नहीं रहती है। किसी भी सीज़न में आप आ जाएँ, हमेशा आपको ऐसा ही क्राउड दिखेगा। 50 एकड़ से ज़्यादा में ही ये रिज़ॉर्ट फैली हुई है और ये देखिए रिज़ॉर्ट से एकदम सटे हुए यानी कि अटैच जो है ना बीच है, यानी कि ये प्राइवेट बीच है। तो यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं, शाम के समय में आ सकते हैं, सुबह के टाइम में आ सकते हैं या दोपहर के टाइम में भी आ सकते हैं। रिज़ॉर्ट से ही आप अम्ब्रेला कैरी करके दोपहर के टाइम में भी आके यहाँ पे बैठ सकते हैं या लंच या डिनर को एन्जॉय कर सकते हैं। वापस से फिर हम रिज़ॉर्ट में आ गए थे और यहाँ पे आके हमने स्विमिंग कर ली थी। स्विमिंग करना जो है ना मुझे बेहद पसंद है। इन केस अगर आप रिज़ॉर्ट से बाहर नहीं भी जाते हैं तो रिज़ॉर्ट के अंदर ही आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगी और रिज़ॉर्ट के अंदर ही आप सारे टाइम को जो है ना बहुत अच्छे से स्पेंड कर पाएँगे। यानी कि फुल डे जो है ना आप रिज़ॉर्ट में ही रह के अपने समय को बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाएँगे। सुबह के टाइम में आप बीच के पास जा सकते हैं, उसके बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। एक्टिविटीज़ में आप पैरासेलिंग या स्कूबा डाइविंग या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो सब ले सकते हैं, जो कि चार्जेबल होती है। या तो आप सिंपली स्विमिंग करके भी टाइम को स्पेंड कर सकते हैं और शाम के टाइम में आप कोई भी बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे बीच है गोवा में, तो एक-एक बीच को भी आप एक्सप्लोर करेंगे, तो आपका समय जो है ना ऐसे ही निकल जाएगा। या शाम को आपको कहीं भी नहीं जाना हो तो आप फन ज़ोन जा सकते हैं। फन ज़ोन में भी बहुत सारे गेम्स प्ले होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और वहाँ पे जाके आप 2 से 3 घंटे जो है ना एन्जॉय कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी देर स्विमिंग करने के बाद हम वापस से रूम में चले गए थे। उसके बाद रेडी होके हम लोग बगल में ही बारका बीच के ही बगल में एक और इनकी प्रॉपर्टी है इमराल पाम्स, उसमें चले गए थे। ये देखिए वहाँ की प्रॉपर्टी भी बहुत ही अच्छी है। 5 मिनट के डिस्टेंस में ये प्रॉपर्टी है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी जो है ना आपको आस-पास ही मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप 2 से 3 दिन की बुकिंग ले सकते हैं, लेकिन इस बार हमने यहाँ की बुकिंग नहीं ली थी और यहाँ पे हम लोगों ने पार्टी को अटेंड किया, उसके बाद डिनर किया, उसके बाद फिर से हम अपने रिज़ॉर्ट में चले गए थे। ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा था और बहुत ही अच्छी सी म्यूज़िक भी चल रही थी। और यहाँ पे जो है ना आउटसाइडर कोई भी नहीं होता है, सारे मेंबर्स ही होते हैं और सारे फैमिली वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है हमें। क्लब महिंद्रा की यही स्पेशलिटी है कि वो जो है ना फैमिली वाले को ही मेंबरशिप देते हैं। रात को हम लोग अपने रिज़ॉर्ट में आ गए थे और सो गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग का ये नज़ारा है। सुबह का नज़ारा जो है ना बहुत ही शांत होता है, यानी कि चारों तरफ जो है ना आपको शांति शांति लगेगी और 8 से 9 बजे के बाद जो है ना आपको थोड़ी बहुत चहल-पहल दिखने लगेगी। सुबह वाली ब्रेकफ़ास्ट मैंने खुद से ही तैयार कर ली थी, तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाया था। आज वाली ब्रेकफ़ास्ट भी मैंने बहुत ही हेल्दी तरीके से बना के तैयार की थी। साबुत मूँग को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डाल दिया था, तो थोड़ी-सी ये पक गई थी। उसके बाद मैंने इसमें नमक और एक मैगी मसाला का पाउच मिक्स कर दिया था, ताकि बहुत ही चटपटा लगे ये और हमारी बहुत ही हेल्दी सी ब्रेकफ़ास्ट बन के तैयार हो गई थी। साथ में मैंने बहुत सारे फ्रूट्स को कट कर लिया था और सैंडविच भी बना लिया था। और ये मूँग वाला जो नाश्ता मैंने बना के तैयार किया था ना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनी थी। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं थे, सिर्फ़ नमक और 1 पैकेट मेरे पास मैगी मसाला था, वही मैंने इसमें डाल दिया था। बहुत ही टेस्टी तो ये बनी ही थी, लेकिन बहुत ही फुलफिलिंग भी थी। यानी कि 1 कटोरी अगर आप इसे खा लेंगे, तो सारा दिन जो है ना आपको भूख नहीं लगेगी, यानी कि भरा-भरा सा ही आपको महसूस होगा। साथ में हम लोगों ने ग्रीन टी भी पी लिया था और हमारा बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफ़ास्ट जो है ना कंप्लीट हो गया था। मैंने ब्रेकफ़ास्ट वाली वीडियोज़ भी बना के रेडी की थी, लेकिन गलती से जो है ना मेरे से वो डिलीट हो गई। तो कोई नहीं, मैंने आपको रेसिपी जो है ना रिकैप कर ही दी है। वैसे भी बहुत ज़्यादा तामझाम तो यहाँ पे हम कर नहीं सकते हैं, बहुत ही हेल्दी तरीके से जो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। साबुत मूँग को मैंने 1 रात पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना मैंने इसे सिर्फ़ पानी डाल के, यानी कि गर्म पानी डाल के माइक्रोवेव कर लिया था। 5 से 6 मिनट में ही ये अच्छे से कुक हो गए थे।
बहुत ज़्यादा मैंने कुक नहीं किया था, 80% जितना मैंने इसे कुक कर लिया था, लेकिन खाने में जो है ना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ही पसंद आई थी। साथ में सैंडविच भी बना लिया था मैंने। सैंडविच के अंदर मैंने शेज़वान चटनी लगा दिया था और खीरे और प्याज की कटिंग करके स्लाइस करके यानी कि अंदर में डाल दिया था। बहुत ही टेस्टी लग रहे थे ये भी। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने हॉलिडे को एन्जॉय कर रही थी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।